नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश पर बात करने वाले हैं जो आकार में छोटा है, आबादी भी कम, पर दुनिया पर उसका असर बहुत ज्यादा है। इज़राइल। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक वीडियो स्रोत भी है जो इसके कई पहलू दिखाता है। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इज़राइल की जो ताकत है, उसकी तकनीकी तरक्की और जो अनोखी बातें हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। सही। अच्छा, क्या ये पता है कि वॉइस मेल तकनीक सबसे पहले कहाँ बनी थी? हम्म। या वो कौन सा देश है जहाँ के लोकल कैफे के आगे स्टारबक्स भी नहीं टिक पाया? हाँ, ये दिलचस्प फैक्ट्स हैं और जवाब इजराइल है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों से। आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ इज़राइल। आबादी करीब 92 लाख के आसपास और शहरीकरण बहुत ज्यादा है। मतलब करीब 94% लोग शहरों में रहते हैं। और राजधानी यरूशलेम। ईसा मसीह का जन्म स्थान और दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी इसकी गिनती होती है। और खासकर प्रॉपर्टी के मामले में। और इसकी सीमाएं भी देखिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा पट्टी, मिस्र, काफी संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल। और इसका इतिहास, खासकर वो द्वितीय विश्व युद्ध वाला दौर, यहूदियों पर जो अत्याचार हुआ, करीब 20 लाख मौतें, मतलब उस सदमे से उभर कर आज यहाँ पहुंचना। हाँ, वो एक गहरा घाव है और शायद इसीलिए उनमें एक तरह की चुप्पी और काम पर फोकस करने की प्रवृत्ति दिखती है। एक जबरदस्त लचीलापन है। सही कहा। और ये शायद उनकी सैन्य ताकत में भी झलकता है। रक्षा बजट कितना बताया था? करीब 84,000 करोड़ रुपए। और सेना दुनिया की टॉप की सेनाओं में गिनी जाती है, शायद चौथी सबसे बड़ी। और रणनीति भी इनकी अलग है, मतलब कम से कम नुकसान वाली। हाँ, कोशिश यही रहती है। इसका एक उदाहरण वो 6 डे वॉर है, जून 1967 का। हाँ, वो तो कमाल था। कई मुस्लिम देशों ने एक साथ हमला किया और इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में। बिल्कुल, सिर्फ 6 दिनों में हमले को नाकाम कर दिया। ये उनकी तैयारी और रणनीति दिखाता है। और ये भी सुना है कि सेना में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। कुल सैनिकों का करीब 1/3 महिलाएं हैं और ऑफिसर्स में तो लगभग आधी। अच्छा। ट्रेनिंग भी वैसी ही कठिन। एकदम बराबर। कोई फर्क नहीं। 2000 से तो इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं और उनकी आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, हाँ, आईडीएफ। वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि आपदा में जीवन बचाने के लिए भी जानी जाती है। दुनिया भर में मदद भेजते हैं ये लोग। कैसे? कहाँ कहाँ? मैक्सिको में भूकंप आया, केन्या, भारत, तुर्की, यहाँ तक कि अमेरिका में भी आतंकी हमलों या आपदाओं के बाद इन्होंने मदद की है। ये तो गजब है। अच्छा, सैन्य ताकत तो ठीक है, पर तकनीक में भी इनका नाम बहुत है। सिलिकॉन वैली। हाँ, सिलिकॉन वैली। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हाईटेक कंपनियां यही हैं, करीब 3500 से ज्यादा। इतनी सारी? कैसे? शायद जरूरत और माहौल ने इन्हें इनोवेटिव बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप यहीं बना। अच्छा। पहली वॉइसमेल तकनीक, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी। एंटीवायरस पे? हाँ। और जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वेज मैपिंग ऐप, वो भी यहीं का है। अरे वाह। वेज तो बहुत काम आता है। और इनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम भी है। बिल्कुल। दुनिया के उन 9 देशों में शामिल हैं जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है। ड्रोन्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और ऊर्जा? वहां तो रेगिस्तान है ज्यादातर। वही तो कमाल है। 95% घरों में पानी गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात को मौके में बदला जाए। और यही चीज उन्होंने खेती में भी की है। हाँ, वो ड्रिप इरिगेशन वाली तकनीक है ना, रेगिस्तान में खेती। बिल्कुल। कम पानी में ज्यादा फसल, और सिर्फ अपने लिए नहीं, यूरोप को फूल और सब्जियां निर्यात करते हैं। कमाल है। और सुना है 45 डिग्री गर्मी में अंगूर उगाकर वाइन भी बनाते हैं। हाँ, और अच्छी क्वालिटी की वाइन बनाकर उसके बड़े निर्यातक भी हैं। बड़ी बातें। वहाँ के लोगों का रहन सहन, संस्कृति कैसी है? काफी दिलचस्प है। खाने पीने के शौकीन, जैसे तेल अवीव में 100 से ज्यादा सुशी रेस्टोरेंट्स हैं। सुशी? वो तो जापानी है। हाँ, पर वहाँ बहुत पॉपुलर है। हमस तो खैर उनका अपना है ही, बहुत खाते हैं। और चॉकलेट के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा। और डेयरी? एक और दिलचस्प बात, उनकी गायें दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती हैं। प्रति गाय उत्पादन बहुत ज्यादा है। अरे वाह, स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सजग हैं शायद। हाँ, फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। और इजराइल पहला देश था जिसने बहुत पतले मतलब अंडरवेट मॉडल्स पर बैन लगाया था। ये अच्छी पहल है। और पढ़ाई लिखाई? ज्ञान और शिक्षा का बहुत महत्व है। किताबें पढ़ने का शौक है लोगों में। हर गली में लाइब्रेरी मिल जाएगी। बस स्टॉप पर भी छोटी लाइब्रेरीज देखिए। बस स्टॉप पर? हाँ, और 18 साल तक शिक्षा मुफ्त है। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ संगीत, कला, खेल पर भी जोर रहता है। और म्यूजियम्स?
म्यूजियम्स के मामले में तो प्रति व्यक्ति संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। गजब। पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, कहते हैं आज वहाँ 50 साल पहले से ज्यादा पेड़ हैं। और वो इलाका प्रवासी पक्षियों के लिए एक जरूरी रास्ता भी है। कुछ और अनोखी बातें, जैसे वो रेगिस्तान वाली बात। हाँ, जुडियन रेगिस्तान दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान माना जाता है। और माउंट ऑफ ऑलिव्स वो दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है जो लगातार इस्तेमाल हो रहा है, करीब 3000 साल पुराना। अच्छा। अगर किसी को घूमने जाना हो इजराइल तो वहाँ की करेंसी है इजरायली शेकिल। आज के हिसाब से करीब 30-24 रुपए का एक शेकिल होगा। और खर्चा? थोड़ा महंगा देश है। अंदाजा लगाएं तो 6-7 दिन के लिए करीब 2.5 लाख रुपए का बजट रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें, इजराइल की कहानी है चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने की, तकनीक का सही इस्तेमाल करने की और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने की। बिल्कुल सही। और ये सोचने वाली बात है कि इजराइल का जो इतिहास रहा है, जिस तरह वो मुश्किलों से उभरा है और जैसी तकनीकी और सैन्य ताकत उसने इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में बनाई है, उसे देखते हुए बाकी दुनिया, चाहे वो देश हो या हम जैसे आम लोग, जब बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं तो इस लचीलेपन और इनोवेशन से क्या सबक सीख सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।